Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover price to book ratio, जिसे PB रेशियो भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे कि प्राइस टू बुक रेशियो क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है एंड कैसे इसको इंटरप्रेट करते हैं और क्या इसके लिमिटेशंस होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ प्राइस टू बुक रेशियो। तो ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स है उसकी टोटल वैल्यू एंड द बुक वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता है ये पर्टिकुलर रेशियो। ओके, यानी अदर लैंग्वेज में कहें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स इट पजेस। ओके, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। अब ये एक और चीज़ हमें बताता है कि शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। ओके, दोनों में से एक होगा, या तो ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो 1 है। ओके, वो हम आगे सीखेंगे। बट मार्केट में आपको ये दो कंडीशन ही मतलब ये दो सिचुएशन ही मिलेगी, या तो ओवर वैल्यूड होगा या तो अंडर वैल्यूड होगा, राइट। सो सबसे पहले सीख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन यानी इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कैसे निकलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, यानी एक सिंगल शेयर की प्राइस क्या है एंड नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा। एंड सेकेंड हमें चीज़ चाहिए होगी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, राइट, बिकॉज दो चीज़ों का ही रिलेशनशिप था, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालने के लिए सबसे पहले टोटल एसेट्स चाहिए होगी हमें, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल लाइबिलिटीज़। ओके, तो क्या बच जाएगी, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, राइट। लाइबिलिटी साइड में क्या होते हैं, एक तो इक्विटी होता है एंड टोटल और अदर लाइबिलिटीज़ होती है, राइट। एंड एसेट साइड में टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, बुक वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी। इसीलिए मैंने पिछली स्लाइड में कहा था कि बुक वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी का मतलब अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मार्केट कैप एंड वैल्यू ऑफ एसेट्स इट पजेस, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए इसमें कि टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स आएगा, राइट। और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ओके, अब एक और तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो भी एक तरीका है बट एक ही चीज़ है, वो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं कुछ लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, और बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स को भी डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, राइट, यानी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो सेम ही चीज़ होती है, उसको डिवाइड करो या फिर टोटल में डिवाइड करो, बात एक ही है, आनी वही चीज़ है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ओके, अब बात करते हैं इंटरप्रेट कैसे करते हैं इसको, यानी अंडर वैल्यूड कब होता है, ओवर वैल्यूड कब होता है, राइट। यानी जिस कंपनी का पीबी रेशियो जो है वो लोअर होगा उसको हम कह सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, एंड जिसका पीबी रेशियो हायर होगा उसको कहा जाएगा ओवर वैल्यूड। ओके, बट जैसा कि मैं आपको हमेशा फाइनेंशियल रेशियोज़ वाली वीडियोस में कहता हूँ कि लोअर एंड हायर हम ऐसे ही अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वी हैव टू कंपेयर इट विद अदर स्टॉक्स ऑफ द सेम सेक्टर। ओके, यानी डिफरेंट कंपनीज बट सेम सेक्टर की होनी चाहिए, तो उससे हम अगर कंपेयर करेंगे पीबी रेशियो को तब हमें समझ में आएगा कि ये हायर है या फिर लोअर है। ओके, उसके कंपैरिजन में हम फिर करेंगे कि वो अगर उससे ज़्यादा हायर है देन वो कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है, एंड अगर लोअर है देन वो अंडर वैल्यूड है। ओके, बट अगेन इट वेरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बिकॉज कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, लाइक किसी में कैपिटल इंटेंसिव होता है, लाइक मशीनरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उनके प्रोडक्शन मेथड अलग होते हैं, तो उस केस में उनका पीबी रेशियो डेफिनेटली हायर ही आता है। ओके, तो इस केस में आपका जो बुक प्राइस टू बुक रेशियो है ये थोड़ा इंटरप्रेट करने में इररिलेवेंट होता है, बिकॉज उस टाइम में इररिलेवेंट माना जाता है, बिकॉज हम कंपेयर ही नहीं कर सकते ना किसी और कंपनी जो सेम सेक्टर में है फिर भी उसका प्रोडक्शन मेथड जो है वो अलग है, तो इसीलिए उन्होंने एसेट्स जो एक्वायर करके रखी है वो बहुत हैवी कर रखी है, तो इस केस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो उस केस में इररिलेवेंट हो जाएगा ये प्राइस टू बुक रेशियो, वो हम आगे देखेंगे इररिलेवेंट है तो उसकी लिमिटेशंस में, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है ये हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्राइस टू बुक रेशियो। तो सबसे पहले वन इंडस्ट्री टू अनदर हम नहीं कर सकते, हम सेम इंडस्ट्री की कंपनी में ज़रूर कंपेरिजन कर सकते हैं, बट
पूरी की पूरी इंडस्ट्री चेंज कर देना, लाइक टेलीकॉम सेक्टर को किसी और सेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं हम, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो ऐसे हमारा पीबी रेशियो जो है वो इरेलेवेंट माना जाएगा, बिकॉज हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इसका पीबी रेशियो हाई है एंड इसका लो है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कई सारे ऐसे वेबसाइट्स है, लाइक अमेज़ॉन है, अगर अमेज़ॉन में क्या एसेट्स होगी, कुछ भी नहीं होगी, बिकॉज वो पूरा का पूरा टेक कंपनी है, राइट। तो ऐसे और भी कई सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ है, जो आईटी कंपनीज़ है, उनका एसेट्स जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उनका है, राइट। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि हम एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को कंपेयर नहीं कर सकते प्राइस टू बुक रेशियो में, ओके। यानी हमें सेम सेक्टर में ही डिफरेंट कंपनीज़ का अगर कंपैरिजन करना है, देन इट इज़ यूजफुल। नेक्स्ट इज द बुक वैल्यू कंसिडर्स ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम, नॉट द करंट मार्केट प्राइस। डेफिनेटली वो जो प्राइस है बुक वैल्यू, वो ओरिजिनल परचेज प्राइस है, राइट, न कि करंट मार्केट प्राइस। तो इसमें मतलब मेजरमेंट जो है वो हमारा इनएक्यूरेट हो सकता है कई केसेस में, राइट। तो दीज आर सम लिमिटेशंस। एक और चीज़ है कि पीवी रेशियो इज़ मिसलीडिंग व्हेन देयर आर significant differences in the asset intensity of production method among the firms। जैसे कि मैंने कहा कि दो कंपनीज़ है, एक कंपनी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है तो उसका जो एसेट की वैल्यू है वो ज़्यादा है, राइट, यानी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है और वो मशीनरी जो है वो काफ़ी हैवी है, उसका प्रोडक्शन मेथड अलग है। और दूसरी जो कंपनी है वो सस्ती मशीन से ही काम चला रही है और है दोनों सेम सेक्टर में, देन ऑल्सो जो पीबी रेशियो है वो इरेलेवेंट माना जाएगा दोनों ही केस में। अगर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो पीबी रेशियो जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा हमारा, यानी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड जो है वो सही से नहीं बता पाएगा, ओके। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट प्राइस टू बुक रेशियो।